नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नया साल नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जोश लेकर आया है और लाया है उस खास दिन की सौगात जब पूरे भारतवर्ष और हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम अपने निर्धारित स्थान अपने महल में विराजेंगे। बता चले पूरा देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब एक बार फिर दीपावली मनाई जाएगी। एक बार फिर पूरा देश राममय हो जाएगा और 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। जी हां, 22 जनवरी 2024 वो दिन है जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भव्य आयोजन का हिस्सा होंगे। इन दिनों प्रमुख हस्तियों के अलावा भी देश के कई नेता और विभिन्न क्षेत्र की मशहूर हस्तियां इस भव्य और भावुक पल का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न सबके मन में है कि आखिर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रामलला दिखेंगे कैसे, या अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ इतना ही साफ हुआ है कि 3 मूर्तियां बन रही हैं और आपको बता दें कि इनमें से एक मूर्ति छोटी काशी जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार के कलाकार बना रही है। पांडे मूर्ति भंडार के सत्यनारायण पांडे सफेद मकराना पत्थर पर रामलला को आकार दे रही है। बता चले पांडे मूर्ति भंडार पिछले 3 पीढ़ियों से मूर्तियों को गढ़ने का काम कर रही है और अब इनकी चौथी पीढ़ी भी अपने खानदानी व्यवसाय को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने में कार्यरत हो चुकी है। नवतेज टीवी ने पांडे मूर्ति भंडार के पुनित पांडे से बातचीत की और उनसे जाना कि राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें किस तरह के निर्देश दिए हैं और किस तरह की मूर्ति का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है। राम 2 अक्षर का यह नाम है जिसमें कहते हैं कि पूरी सृष्टि समाई है। माँ सीता की पतिव्रत धर्म की शक्ति है राम, भगवान हनुमान की भक्ति की शक्ति है राम, तुलसीदास के प्राण की हम कह सकते हैं कि चेतना है राम, और लाखों करोड़ों भारतवासियों की एक आस है राम। उसी राम को गढ़ने का सौभाग्य मिला है। राजधानी जयपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित पांडे मूर्ति आर्ट्स के पांडे मूर्ति भंडार के माफ़ कीजिएगा पुनीत जी को, इनका कहना है कि तीसरी पीढ़ी है ये जो लगातार मूर्तियों को गढ़ने का काम करते आ रहे हैं और लाखों करोड़ों की आस्थाओं को किस प्रकार से पत्थर पर उकेरा जाता है वो सदियों से इनके परिवार में ये काम चला आ रहा है। बात करेंगे पुनीत जी। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि लाखों करोड़ों भारतवासियों की जो हम कह सकते हैं एक आस है, एक प्रेरणा है, उनको गढ़ने का आपको सौभाग्य मिला है। आपको कैसा लगता है? जय श्री राम। ये हमारे लिए सही में बहुत सौभाग्य की बात है और ये हमारे मतलब पीढ़ियों में जो काम कर रहे हैं, हम मूर्तियों कर रहे हैं भगवान के लिए, ये हमारे लिए एक पुण्य की बात है। पुण्य मिला है, हमको ये काम करने का मौका मिला है और हम इसमें बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हैं रामलला की और बाल स्वरूप बना रहे हैं रामलला का हम लोग इसमें। और मतलब हम तो शुरू से काम करते हुए आ ही रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ हो गई है। और आपने पीढ़ियों की बात करी तो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमारी 4 पीढ़ियों का काम हो रहा है। हमारे दादाजी यहाँ से, उनके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी सत्यनारायण जी पांडे जो वहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं और मैं और मेरा भाई और मेरा बेटा भी वहीं पर ही है और वो भी उतना ही लगा हुआ है ऐसे ही। तो इस एक मूर्ति में 4 पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, ये वाकई में आपने एक बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी बात बताई कि आपकी 4 पीढ़ियां लगातार उस एक प्रतिमा को गढ़ने में लगे हैं जिसको देखने के लिए लोग 500 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया भाई आपकी लगातार 3 पीढ़ियाँ आपकी सक्रिय, अब चौथी पीढ़ी भी इसमें लगी हुई है, तो ये प्रेरणा आपके दादाजी की अगर हम बात करें तो ये मूर्ति गढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली उनको? उनका नाम है रामेश्वर लाल जी पांडे और वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो जब गांव से आए थे तो काम सब करते ही हैं, फिर काम सीखा, उनको काम में इच्छा थी, फिर काम सीख के उन्होंने
बड़ी बड़ी जैसे स्कॉन्स की हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय की है, और जैसे अपने बिरला मंदिरों में मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उन सब की मूर्तियाँ हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो शुरू से उनका भी वैसे ही भाव था, फिर हमारे पिताजी चाचा जी इनका भी ऐसे ही काम के प्रति, और हमारा भी वैसे ही है, तो हम लोग तो वैसे कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे भी हैं, वो अब जबकि वो पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो भी लग रहे हैं ऐसे रामलला की मूर्ति के लिए ऐसा। बिल्कुल पुनीत जी, अब जानना चाहेंगे उस प्रतिमा के बारे में जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और 22 जनवरी को वो तमाम करोड़ों भारतवासियों के सामने वो प्रतिमा होगी। थोड़ी जितनी भी आप बता सकते हैं, थोड़ी उस प्रतिमा की डिटेल हम जानना चाहेंगे। वो हम लोग जो मूर्ति बना रहे हैं रामलला की, वो वाइट पत्थर की बना रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर की बना रहे हैं, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 क्वालिटी बोला जाता है उसमें। और वो जो पत्थर है, वो पत्थर अपने आप में बेस्ट है, जिसकी क्योंकि वो पत्थर लास्ट पत्थर था, उसकी माइंस भी ख़त्म हो चुकी है। वही एक पत्थर था जो इतना बड़ा पत्थर था जिसमें हमने काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे वो पत्थर हमारे 50 साल पुराने पत्थर में से रखे हुए थे, और हमको अब लगता है कि हाँ रामलला बनने थे इसलिए ये पत्थर रखा हुआ था। उस टाइम पे रामलला की मूर्ति का ऐसा कोई वो नहीं था मन में, लेकिन ये पत्थर इसमें बन रहे हैं, तो हम खुद सोचते हैं एज ए आर्टिस्ट कि ये मूर्ति के लिए यही पत्थर सबसे अच्छा है। और ये जैसे कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता पड़ा है कि बाल स्वरूप की वो मूर्ति बन रही है, तो थोड़ा उस बाल स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। क्या उसकी हाइट होगी, और किस वो बैठे हुए होंगे, खड़े हुए होंगे? जैसा आपको प्रतीत है, ये राम जन्मभूमि है, तो बाल अवस्था की मूर्ति बना रहे हैं। और जैसा राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने हमसे जब बात करी थी, तो फिर उनका भी ये कहना था कि कम से कम एज की मूर्ति हो, तो 5 से 7 साल की उम्र की थे। हमने उसको भी 1 साल और कम सोचा कि 1 साल और कम बनाते हैं, जैसे वो और जितने कोमल बनेंगे, जैसे बच्चे होते हैं तो वो कैसे रहते हैं। तो हमने पूरा उस पर वर्क किया, और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो करीबन 51 इंच की चरणों से ललाट तक रहती है। उसके ऊपर फिर मूर्ति का सर है वो है, नीचे का बेस है वो अलग है, ऊपर का फ्रेम है वो अलग है, सब उसमें अलग अलग काम है। तो उसमें सब तरह के हमारा जो पूरा काम करने का जो हमारा जो जिसको बोलते हैं संपूर्ण जो हमारा कार्य सीखा है, हमने उसके अंदर समर्पित कर दिया है, ऐसा है। पुनीत जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि रामलला की आप मूर्ति बना ही रहे हैं, क्या उसके अलावा भी अयोध्या में और भी जो प्रतिमाएं लगेंगी वो भी आप बना रहे हैं? हाँ, वो भी हम बना रहे हैं। रामलला की मूर्ति तो हम अयोध्या में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी में काम हो रहा है उस हिसाब से। बाकी मूर्ति है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जो गर्भगृह के बाहर लगने हैं वो बना रहे हैं। और गेट के बाहर जो गरुड़ जी हैं, हनुमान जी वो 6 फीट के हैं, वो अलग बनाए हैं। 2 शेर बना रहे हैं, 2 हाथी हैं वो बनाए हैं, ऐसा है। फिर बाद में जब इनका दूसरा फेस आएगा तो बाकी काम करेंगे। अभी तक तो ये वाला ऑर्डर फाइनल है जो हम काम करके अब भेजनी है मूर्ति बस हमारे को यहाँ से, ऐसा है। ये थे पांडे मूर्ति भंडार से पुनीत पांडे जी, जो कि तीसरी पीढ़ी है, इनके दादाजी के ज़माने से काम चला रहा है, और अब इन्होंने जैसा बताया कि इनकी चौथी पीढ़ी भी अब इसी काम में लगी हुई है। और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में भी बसे प्रभु श्री राम, उनको गढ़ने का काम पांडे मूर्ति भंडार कर रहा है। और जाहिर सी बात है, ये वाकई में हम इसको कह सकते हैं कि ये सौभाग्य की बात है। जैसा कि पुनीत जी ने बताया, एक पत्थर जो कि कई सालों से पड़ा था, और वो अपने आप में अनूठा पत्थर, और अकेला ही वो पत्थर बचा था, उसी पत्थर को भी हम कह सकते हैं सौभाग्य मिला कि उसके अंदर प्रभु श्री राम की जो हम आकृति उसमें उकेरी जाएगी। तो अब वो लम्हा अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20 दिन के करीब बचे हैं, जब 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम की वो मूर्ति, वो पावन मूर्ति, जो जैसा कि पुनीत जी ने बताया बहुत कोमल तरीके से उसे बनाया जा रहा है, और जो प्रभु का एक बाल रूप है वो उसके अंदर दर्शाया जाएगा, वो 22 जनवरी को वो सभी के सामने होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।